नहीं, ये थोड़ा वो डिटेल्ड पॉइंट था। और इसका ये था कि सॉलिबिलिटी ना पानी के अंदर कि वो वेरी करती है। ठीक है। कि कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलेबल होते हैं, कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स सॉलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। और उसमें वो काफ़ी वेरिएशन होती है। तो फॉर एग्जांपल उसमें एग्जांपल्स ये थी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वगैरह ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है वीकली। HCl और NH3 कुछ मॉलिक्यूल्स ना एग्जांपल्स दिए हुए थे जो आप बाद में ना बहुत कॉमनली यूज करोगे। ठीक है। क्लियर है। ओके सर, यस सर। तो होता ही है कि अच्छा, इस पे होता ही है कि इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो और थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर वैसे, ऑल्दो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है लेकिन वैसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है ना दैट इज वाटर। ठीक है। तो वाटर हर जगह होता है, ऑलमोस्ट हर जगह होता है प्लैनेट अर्थ में। ठीक है। अच्छा, वाटर का फायदा ये है कि वाटर इज द थिंग जो, फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक सेकेंड। और वाटर की ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ कि वाटर वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ऑल केमिस्ट्री दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है। जहाँ पे वाटर नहीं होगा केमिस्ट्री स्टॉप्स हैपनिंग। जिस तरह सहारा डेजर्ट है या मून है या मार्स है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले जाके ना पानी को क्यों ढूंढ रहे होते हैं वहां पे। वो इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि वाटर कैरीज स्टाफ। ठीक है। मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता था। ठीक है। मार्स के ऊपर मसला है कोई भी लिक्विड नहीं है। अब लिक्विड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इशू ये कि अगर मार्स में ना दो पार्टिकल्स हैं, आपके पास यू हैव, मतलब ये मार्स की सरफेस है और ये एक मैग्नीशियम का एटम बैठा हुआ है यहाँ पे, एंड देयर इज अ फास्फोरस एटम। ठीक है। मैग्नीशियम के एटम ने ना इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और फास्फोरस के एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। लेकिन वो कभी आपस में मिलेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाएंगे, Mg का एटम जो है ना वो वहीं का वहीं बैठा रहेगा क्योंकि कोई इसको मूव करने वाला नहीं है। ठीक है। या तो ये पानी के अंदर इधर उधर घूम रहे होते तो फिर ठीक है। तो अगर वाटर आ जाए ना तो व्हाट विल हैपन इज कि ये लेट्स से मैग्नीशियम इधर आ गया, और अब अर्थ के ऊपर है कि अर्थ के अंदर वाटर इज एवरीवेयर। ठीक है। अर्थ की सरफेस के ऊपर 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वाटर। तो जब वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर रोमिंग अराउंड। ठीक है। दे नॉट स्टेशनरी, दिल मतलब ये फास्फोरस इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि वो जाके इट्स गोइंग टू कोलाइड और बम्प इनटू Mg। और फास्फोरस नॉन मेटल है, वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स, Mg इज अ मेटल, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है। दे गोइंग टू डू समथिंग। तो वाटर कैरीज पार्टिकल्स। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर भी हर जगह पार्टिकल्स के साथ मूव कर रहे हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड क्या है, बेसिकली वाटर है। ब्लड इज सिंपली वाटर। ठीक है। मतलब उसके अंदर और चीजें हैं लेकिन दोस थिंग्स आर मूविंग अराउंड इन वाटर। आपका हार्ट जो है दैट्स जस्ट अ वाटर पंप। वो आपकी बॉडी के अंदर ना कॉन्स्टेंटली पानी सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। और उसका फायदा ये है कि वो सेल्स के पास चीजें चली जाती हैं, कुछ पार्टिकल सेल्स के पास चले जाते हैं, सेल्स कुछ पार्टिकल्स एक्सक्रीट करते हैं, वो पार्टिकल्स लंग्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। सो दैट्स हाउ ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस। ठीक है। सो अनलेस देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन नथिंग वुड हैपन। ठीक है। वाटर की इंपॉर्टेंस क्लियर है। यस सर। और जैसे ही कहीं मैं पानी खत्म करता हूँ ना, मतलब हमें कॉन्स्टेंटली पानी पीना पड़ता है सिर्फ इस काम के लिए। अगर आप वाटर को खत्म कर दोगे ना, केमिकल रिएक्शंस एकदम से स्टॉप हो जाएंगे। प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सारे के सारे दे ऑल गोइंग टू डाई। और कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो व्हेन वी टॉक अबाउट solubility वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट solubility इन वाटर। और solubility होती क्या है कि बस वो पानी के अंदर चीजें जाके मिक्स हो जाएं। ठीक है। दैट्स solubility। ठीक है। अगर मैं HCl का मॉलिक्यूल डालता हूँ ना तो क्या होता है कि वो HCl का मॉलिक्यूल ना पानी में डिस्पर्स हो जाता है। एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, एक इधर कहीं घूम रहा है। ठीक है। सो दे ऑल रैंडमली जस्ट फ्लोटिंग अराउंड। ठीक है। दैट्स व्हाट solubility is. When things are not soluble, तो वो फिर पानी में मिक्स नहीं होती। वो पानी के अंदर ना उनके पार्टिकल्स जो है ना वो स्कैटर नहीं होते।
अब उसकी रीजन क्या है कि व्हाई डू सम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे डू मिक्स एंड व्हाई डू अदर्स दे डोंट मिक्स, ठीक है। तो उसमें होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कितना करते हैं। अगर तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, अगर वो अट्रैक्ट नहीं करते तो वो मिक्स मिक्स नहीं होती वो। तो तो जब भी आप कोई भी चीज़ पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे होते हो ना, ऑयल जैसा होता है, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। वाटर जो है ना, दैट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आगे जाके कहीं इस्तेमाल शायद यूज हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी सॉलिबिलिटी की, और आगे जब हम बार बार जब सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे ना। अच्छा, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, उसके जब आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हो ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़े से एक साइड पे होते हैं। मतलब अगर हमने वाटर का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ किया था, शायद किया था। हाँ, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। वाटर के डायग्राम को देखोगे ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ऑक्सीजन के ऊपर एक्यूमुलेट हुए हुए हैं। एच वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एच वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा फालतू के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। व्हेन वी ड्रू द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो होता ही है कि क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज्यादा थोड़े फालतू के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर ना थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। और एच के पास इलेक्ट्रॉन्स, एच वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल्स में ना इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आउटर शेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कभी कभार किसी एक एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के पास कम होते हैं। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसके पास कम होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो ये आइडिया क्लियर है कि व्हाट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। जी सर। अच्छा, अब इसका ये है कि आई टोल्ड यू वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट डिसॉल्व्स other polar substances। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है ना, उसके पास अगर मैं HCl रखता हूँ ना, तो HCl भी पोलर है, क्योंकि HCl का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, Cl वाली साइड पे ना 17 इलेक्ट्रॉन है Cl के एटम के पास, H बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे किस साइड पे हैं? वो Cl वाली साइड पे है। तो Cl वाली साइड जो है वो थोड़ी सी स्लाइट नेगेटिव है, वहां पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है। और H वाली साइड जो है वो उधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल में भी ना इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड पे गए हुए हैं। 17 इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो साइड थोड़ी सी हैवी है, उस साइड पे ना इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा है। तो ये भी क्लियर है कि HCl पोलर है। यस सर। तो होता ही है कि वाटर जो है ना, वो इसको, उसका जो पॉजिटिव साइड है ना उसकी, सॉरी, उसका पॉजिटिव साइड उसकी नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल की। तो इसकी जो नेगेटिव साइड है ना अच्छा, उसकी जो नेगेटिव साइड है उसकी पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे। रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा ना कि कभी कभार कुछ चीजें होती हैं वो थोड़ी ज्यादा स्टिकी होती हैं, ठीक है। तो वो आपकी फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स के साथ स्टिक कर रही होती है। कुछ चीज़ होती हैं वो स्लिपरी होती हैं, वो स्टिक पे को भी नहीं कर रही होती, ठीक है। तो उसकी यही रीजन होती है कि मॉलिक्यूल समटाइम्स दे हैव स्क्यूड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज व्हाई दे वुड स्टार्ट टू स्लाइटली अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो ज्यादा जल्दी मिक्स मिक्स होते हैं आपस में। तो HCl जो है ना, वो वाटर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर कुछ पार्टिकल्स हो ना जो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे वाटर को, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ना दो एच के एटम्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी किसी एक साइड पे ना कोई ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है, किसी एक साइड पे तो कोई ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो एच में बहुत ही बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको उसको आप कहते हैं नॉन पोलर है, यानी इसके कोई पोल्स नहीं है। इसके ऊपर किसी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, किसी एक साइड पे
नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं है। तो अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लोगे ना, तो वो तो वाटर के अंदर, वाटर से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ऑयल जो होता है वो पानी के अंदर इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि वो पानी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होता। उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में फिर पानी में वो एक साइड पे ना इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स आइडिया क्लियर है। जी सर क्लियर। तो इसलिए ना ऑक्सीजन N2 और H2 ना वो पानी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। CO2 थोड़ा बहुत वीकली करता है। HCl और NH3 वगैरह ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो पानी के अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही फर्क है, वो जब चम्मच से आप पानी के अंदर चीजों को मिक्स करते हो ना, तो थिंग्स दैट आर पोलर और हैव स्लाइट चार्जेस, they are going to mix, and things that don't have any charges और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, they are most likely not going to mix। ठीक है, तो ये खैर हमारा उसका ना सॉलिबिलिटी का हो गया। मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स के ना वैसे एग्जांपल दिए, ठीक है, वो भी क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब हमने करना है उसके बाद नेक्स्ट वाला, ठीक है, दैट्स अ दो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, वो जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में होता है कि यू हैव तीन करने, बल्कि थोड़े से ज़्यादा कर लेंगे उससे, बिकॉज यू माइट गेट क्वेश्चंस। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में होता है कि दीज आर नॉट सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें, अच्छा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आपके पास आ जाता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं substances that exist, I mean the same element existing in two different physical states, physical having two different physical structures. In the same physical state। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट की बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, एलिमेंट वही होगा। और उसमें कौन से आते हैं आपके पास? दो आते हैं, वन इज डायमंड। और पहले डायमंड कर लेते। डायमंड में क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन ग्रुप 4 में, एंड सिंस इट इज इन ग्रुप 4, इट मेक्स 4 bonds। एंड सिंस इट मेक्स 4 bonds, तो कार्बन जो है वो 4 bonds बनाएगा विद 4 other carbon atoms। और फिर वो बॉन्ड्स फर्दर 4 bonds बनाएंगे विद 4 other carbon atoms। ठीक है, एंड इट जस्ट कंटिन्यूस। ठीक है, दिस कार्बन इज गोइंग टू मेक 4 bonds विद एंड सो ऑन। तो वो बस चलता रहेगा। ठीक है, सो डायमंड विल हैव एन अ जाइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ जाइंट, इसलिए उसका नाम जो है जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ 3 dimensional नेटवर्क ऑफ मेनी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मेनी मेनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, विच इज वाई डायमंड जो है इसका स्ट्रक्चर की वो एंगल्स वगैरह भी बता देता हूँ कि इसका जो, दिस इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इसमें जो एंगल्स बनते हैं ना वो बनते हैं 109.8
0.5 डिग्रीज, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आप कहते हो उसको। अ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कि आपके पास एक कार्बन होगा मिडिल में, और पिरामिड की तरह ना इट्स गोइंग टू बी मेकिंग 3 बॉन्ड्स, और एक ऊपर उसके बॉन्ड होगा, ठीक है। अ, सही है। और डायमंड के केस में वो एक चलता रहेगा, वो अगला वाला फिर दोबारा से वही कर रहा होगा। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, वो इस तरह का होगा कि ईच कार्बन वुड बी, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ रिपीटिंग स्ट्रक्चर, ईच कार्बन विल बी डूइंग एग्जैक्टली द सेम। और एंगल्स वगैरह मैंने बता दिए। इट्स गोइंग टू हैव, इट्स वेरी स्ट्रांग। अच्छा, विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीड टू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये उसकी रीजन हो जाएगी। ठीक है, वेरी स्ट्रांग विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और फिर ये भी है कि अगली जो चीज़ है वो ये कि इसकी वजह से ना इट्स यूज्ड एज अब्रेसिव। ड्रिलिंग, कटिंग वगैरह, ठीक है, जब बहुत स्ट्रांग, खास तौर पे ड्रिलिंग के अंदर। नॉर्मल ड्रिलिंग नहीं, लेकिन जो अर्थ क्रस्ट में जो ड्रिल बिट्स यूज होती हैं दे आर कवर्ड विद डायमंड्स, ठीक है, लार्ज डायमंड्स। वो क्योंकि अगर कोई सॉफ्ट मेटल होगा ना तो वो मेटल जो है वो आगे से खुद टूट जाता है। तो यू कांट यूज सॉफ्ट मेटल्स। ये ड्रिल बिट्स होती हैं जिनके आगे बहुत एक्सपेंसिव ना डायमंड्स, लार्ज साइज डायमंड्स जो है ना दे आर, अगर कोई इमेज, ये तो खैर छोटी ड्रिल बिट्स है, लेकिन ऑयल ड्रिलिंग के अंदर ना। अच्छा, ऑयल ड्रिलिंग के अंदर ये खैर, आई डोंट थिंक दीज आर डायमंड ड्रिल बिट्स, लेकिन ऑयल ड्रिलिंग के अंदर इस तरह ऊपर ना उनकी जो टीथ होते हैं ना, दे मेड आउट ऑफ डायमंड। शायद इसके अंदर भी आगे जो ड्रिल के टीथ होंगे ना, ये वाला है, आई गेस। टॉप सरफेस होगी ना दैट्स गोना बी कोटेड विद डायमंड्स, ठीक है। तो ये क्लियर है। जी सर। तो ये यूजेस याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें वो आ जाता है, ग्राफाइट आ जाता है। अच्छा, ग्राफाइट इज अनदर वर्जन ऑफ कार्बन, but instead what happens in graphite is कि carbon makes 3 bonds with one electron that is delocalized। उसमें क्या होता है, कोई भी ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होगा, द कार्बन विल बी मेकिंग बॉन्डेड टू 3 कार्बन्स, फैन शेप, जैसा फैन की शेप होती है उस तरह। बट दैट कार्बन इज अगेन फर्दर बॉन्डेड टू 3 कार्बन एंड सो ऑन। तो वो स्ट्रक्चर एंडलेसली, इट्स अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट्स 2 डायमेंशनल एंड इट इज लेयर्ड, ठीक है। तो ये लेयर्स के फॉर्म में होगा। इट्स जस्ट गोइंग टू गो एंडलेसली, कंटिन्यू एंडलेसली। तो एक लेयर होगी,
और साथ ही you'll have other layers, ठीक है। तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा उन लेयर्स के बीच पे। they're going to be very weak interval, लेयर्स के बीच पे कोई बॉन्ड नहीं होगा। so it's a layered hexagonal sheet like structure। और प्लस there's going to be weak intermolecular forces between the layers। sometimes these forces are called van der Waals forces। और which is why it's going to be a very good conductor of electricity। और उसकी रीजन क्या होगी अगर वो पूछेंगे, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड। तो कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसका बीच में, इट्स जस्ट सिंपली, अच्छा इट्स जस्ट सिंपली रोमिंग अराउंड। अच्छा, और उसमें आगे जो चीज़ है वो ये कि इट्स वेरी स्लिपरी, सॉफ्ट लुब्रिकेंट्स वगैरह में यूज होता है। इसकी यूजेस मैं लिख देता हूँ पहले, वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ठीक है। इट्स यूज एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इट्स सॉफ्ट एंड स्लिपरी। वो इसलिए कि लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। इट्स यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट्स। कभी भी जैकेट की अगर जिप स्टक, इट्स गेटिंग स्टक, पेंसिल आप उसके ऊपर रब करो, ठीक है, तो वो फिर इट्स गोइंग टू बिकम वेरी स्लिपरी, ठीक है। इट्स गोइंग टू, तो आपकी जो जिप होगी ना जैकेट वगैरह की, ठीक है, दैट विल स्मूदन आउट, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है ना, इट्स एन अमेजिंग मटेरियल। अब खास तौर पे इट्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो इससे ना कुछ चीजें और एक्सट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। वन सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ये सब तो क्लियर है ना कि ग्रेफाइट क्या करता है, ठीक है, ये क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अब नैनो टेक्नोलॉजी इज लाइक अ वेरी रीसेंट फील्ड। तो उसमें ना बहुत सारी चीजें ग्राफीन से बनती है। ग्राफीन इज अ सिंगल शीट ऑफ, एक थिन शीट। अगर आप उसके अंदर वो जो पूरा स्टैक होगा ना शीट्स का, उसके अंदर से इफ यू आर एबल टू पिक वन शीट आउट, तो दैट्स ग्राफीन। अच्छा, नैनो स्केल का मतलब है कि नैनो स्केल होता है कि बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल का स्केल, ठीक है। तो इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स एट दो स्केल्स, क्योंकि वो स्केल आपको कभी नजर ही नहीं आएगा। अच्छा, वो आपको कभी नजर ही नहीं आएगा। तो इट्स सो स्मॉल, नैनो स्केल जो होता है, कि बिल्कुल एटम के साइज तक। तो इफ यू वर टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स यूजिंग नैनो स्केल, तो वो क्या करते हैं, दे यूज ग्राफीन शीट्स। कॉपी में से ना आप पेज निकालो ना बाहर, तो दैट पेज कुड बी यूज टू बिल्ड थिंग्स। तो ये ग्राफाइट से ना, मैं ग्राफीन और नैनो ट्यूब्स, ये मैं दिखा देता हूँ इमेज में। अच्छा, तो ये
तो आप एक ग्राफीन की जो शीट है, जो ग्राफाइट में से ही निकाली है आपने, व्हाट यू आर गोना डू इज यू गोना टेक दैट शीट आउट और फिर यू कैन रोल इट इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यू कैन रोल इट इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर नोन एज फुलरीन्स, ठीक है। तो ये आपके पेपर में, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वैसे वो कहानियां लिख के ना पेपर के अंदर वो इस तरह के क्वेश्चंस देते रहे हैं, ठीक है। तो ये कि लोग वहां पे ना कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, ये चीज। अच्छा, इसका फायदा क्या है? छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आप बना लोगे ना नैनो स्केल के ऊपर, यू कैन यूज देम टू बिल्ड इवन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका फायदा इन नैनो स्ट्रक्चर्स का ना, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है ना, खासतौर पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स का, वो ये कि ये स्टोरेज, मतलब नैनो स्केल के ऊपर ना मेडिसिन, ड्रग डिलीवरी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक दवाई आप लेते हो। प्रॉब्लम दवाइयों का ये है कि whenever you take any chemical, मतलब यूजिंग केमिकल्स एवरीवेयर। पहले तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि केमिकल्स आर एवरीवेयर। पेंट्स से लेके आपके फर्टिलाइजर्स से लेके पेस्टिसाइड्स, दवाइयों से लेके ह्यूमन बॉडी, दैट्स ऑल केमिकल्स हैपनिंग, ठीक है। कोई भी मेडिसिन लेते हो, बायोमेडिकल, ऑयल एंड गैस, आपके पॉलीमर्स, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ केमिकल्स। अब खास तौर पे मेडिसिन जो है, दैट्स अ बिग ह्यूज फील्ड। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप जब दवाई लेते हो ना, तो सबसे पहले मसला ये होता है कि लेट्स से आपके सर में दर्द है, तो आप दवाई जो है ना वो डायरेक्टली अपने ब्रेन में इंजेक्ट नहीं करते। व्हाट यू इंस्टेड डू इज यू टेक इट either into your bloodstream directly and inject it in your bloodstream, या फिर आप उसको टैबलेट के फॉर्म में खा लेते हो और वो आपके पेट में चली जाती है। अब पेट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वैसे वेरी एसिडिक, और वो फिर उसको दवाई को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो आपकी 80 to 90% दवाई जो होगी ना, मेडिसिन, दैट विल गेट ब्रोकन डाउन इनसाइड द स्टमक। अब उधर से वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो आपके पता नहीं लिवर में जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, और फिर जाके आपके ब्रेन में जाएगी। अब वो हो सकता है आपके लिवर में जाके साइड इफेक्ट्स कॉज करे, आपके ब्रेन में जाके वो आपके आपके सर के दर्द को ना ठीक कर दे। विच इज वाई मेडिसिन हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जब आप दवाई कंज्यूम करते हो ना, तो वो मोस्टली उस जगह नहीं जाती जहाँ पे आपको चाहिए। इट गोज समवेयर एल्स, ठीक है। तो मेडिसिन के हमेशा इसलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। और वो क्या कहते हैं, अगर आप इवन इंजेक्ट भी करो ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इट वुड गो एवरीवेयर। सो व्हाट कैन बी डन इज, जो आप वो कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजीज में, यही होता है कि वो मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स को दे कैन स्टोर इट इनसाइड दीज ट्यूब लाइक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मेडिसिन का मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होगा, वो जो आउटर कवरिंग है ना, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होगी, एंड इन दैट वे द मेडिसिन could travel to different places and it will not get released, क्योंकि उसके ऊपर एक कवर है विच इज ट्रैपिंग द मेडिसिन। और फिर आप इसको इस तरह डिजाइन कर सकते हो कि जहां पे ना आपने उसको रिलीज करना है ना, तो वहां पे आप उसको डिजाइन करके यू यू कैन देन वेट फॉर इट टू ब्रेक डाउन इन दोज प्लेसेस, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको इसको डिजाइन इस तरह करना पड़ता है जिसके ऊपर दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट द मेडिसिन मॉलिक्यूल्स दे eventually get released at the right point, ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर है, ये नैनो स्ट्रक्चर्स का फायदा क्लियर है। तो सर ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए होते हैं कि अंदर आपको जो भी रखना हो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे मेडिसिन का आपने समझाया। हाँ हाँ। अब और भी ओके। चीजें जैसा गैस स्टोरेज में बड़ा काम आता है। गैस स्टोरेज में गैस मॉलिक्यूल्स का क्या मसला है? गैस मॉलिक्यूल्स का मसला है कि गैस मॉलिक्यूल होगा ना एक गैस मॉलिक्यूल, तो एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, और वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा होगा, रैंडमली जाके दीवारों को हिट कर रहा होगा ना, राइट। तो वो प्रेशर बहुत एक्सर्ट करता है। गैसेस के सिलेंडर्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। वो क्लियर है बात? तो जी सर। गैस स्टोरेज बहुत मसला होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरा गैस का पार्टिकल है, वो भी रैंडमली कभी इधर टक्कर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है। तो वो व्हाट यू कैन आल्सो डू विद गैसेस इज कि वो अगर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बनाया ना, ये दोनों पार्टिकल्स उठाओ, इनको ना इसके अंदर ट्रैप कर दो। तो वो जो आप बड़ा कंटेनर बनाते थे ना, अब आपका काम आसान हो गया कि वो जो नैनो स्ट्रक्चर है ना,
उसने खुद ही उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, सो दे नो लॉन्गर फ्लाइंग अराउंड एंड यू कैन इजीली स्टोर देम। कोई तीसरा आएगा उसको भी ना, वो जो आपने नैनो स्केल पे कैप्सूल बनाई है ना, वो उसके अंदर जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो इनका बस थोड़ा सा वैसे ही एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज, ठीक है, क्योंकि नैनो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बनते ग्राफाइट से ही है, बाकी इनके यूजेस वगैरह वो लिख लिए। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं है? नो सर। तो ये कल होपफुली हम रैप अप करके ना ये फिर इसके पास से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, ओके देन, टेक अल्लाह केयर। हाफिज़ सर। हाफिज।